अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुश्ता शिंगरफ की तैयारी का एक ऐसा नुस्खा बताएंगे, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया। सन्यासी लोग ऐसे नुस्खे अपने सीने में लेकर ही मर जाते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। तो आज हम सन्यासियों के इस राज को आपको सामने बयान करेंगे, बल्कि खोल कर दिखाएंगे, बनाकर दिखाएंगे, ताकि हर कोई इसे आसानी से बना सके और अपना लाइक कर सके। अब थोड़ी सी बात इस कुश्ता के फ़ायदों पर कर लेते हैं कि किन मराज के लिए ये इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद हम नुस्खा की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये कुश्ता आमतौर पर 35 साल से ऊपर की उम्र वाले हजरात के लिए है, जिनको मर्दाना कमज़ोरी है, नफ्स में ढीलापन है, टाइमिंग ज़ीरो है, जिस्म में जोड़ों में इतनी दर्दें हैं कि अव्वल तो बीवी के पास जाने को दिल ही नहीं करता, और अगर कहीं ईद शबरात कोई 5-6 माह बाद जाने को दिल कर भी पड़े तो बीवी से बेइज्जती करवा कर ही वापस आती हैं। तो हम बिस्तरी के बाद ये आलम होता है कि 10-10 दिन उठा नहीं आता, जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, पाँव सो जाते हैं, दिल नहीं करता। तो अगर आपको भी इन सब मराज का सामना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। हम आपको बाकायदा तौर पर बनाकर और हर चीज़ बताएं कि कैसे बनाना है, तो आप खुद बना सकते हैं वो इन मराज का इलाज कर सकते हैं। अगर इन मसाइल में से आपको कोई मसाइल है जो हमने ऊपर बताए हैं, तो आप ये नुस्खा अगर बापरहेज 30 दिन इस्तेमाल कर लें तो एक बीवी पर गुजारा करना आपका मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बीवी खुद हाथ जोड़कर आपको कहेगी कि आप दूसरी शादी करवा लें। ज़्यादा तरीफ़े नहीं, चलिए अब हम आते हैं नुस्खे की तैयारी के तरीके की तरफ। तैयारी के तरीके से पहले ये बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जिस तरह हम आपको दिखाएंगे, बनाकर दिखाएंगे, और जो जो अज्जा बताएंगे और जैसे जैसे डालने हैं आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर उसके अलावा आप उसमें चेंजेस करेंगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो फिर आइए चलते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। तो अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताते हैं। आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो, अच्छी तरह से आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। तो पहले नंबर पर ये आ गए हमारे पास जी नुस्खे के अज्जा आ गए हैं जी। आप ज़रा गौर से इनको देख लें। ये पहले नंबर पर यह शिंगरफ है हमारे पास, 2.5 तोले की डलिया आपने लेनी है। ये ज़रा गौर से देख लें जूम करके। इसमें जरियाँ होती हैं जो खालिस शिंगरफ आपने लेनी है किसी अच्छे पस्तार स्टोर से। तो लाल लाल करके झरियाँ होती हैं, ये खालिस शिंगरफ की निशानी है, तो यही आपने लेनी है। इसके अलावा 2 नंबर भी मिलती है, आपने वो नहीं लेनी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी ये आ गया हमारे पास मालकंदनी। ये आपने लेनी है आधा किलो। ये भी बिल्कुल खालिस होनी चाहिए आपके पास। यही क्वालिटी की, इसी क्वालिटी की आपने लेनी है, अच्छे वाली, क्योंकि इसमें भी 2-3 क्वालिटी होती हैं। आप उनको जाकर बताएंगे कि हमने अच्छे वाली लेनी है तो आपको अच्छे वाली ही देंगे। तो तीसरे नंबर पर ये हमारे पास आ गए जी बलावी, जिसे बलादर भी कहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ नाम है, बलावी भी इसे कहते हैं। तो ये लेने हैं आपने आधा किलो। देख लें ये गौर से ज़रा, ये इसकी तकरीबन क्वालिटी एक ही होती है। आपने ये ले लेने हैं आधा किलो। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ये आ गया शहद आ गया, छोटी मक्की का आपने शहद लेना है। इसमें आप 1 पाव भी डाल सकते हैं और आधा किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अपने नुस्खे में आधा किलो डाल रहे हैं। ये खालिस आपने बिल्कुल लेना है, मतलब कि बाज़ार से नहीं लेना। आपने खुद कोशिश करें कि ये खुद जो शहद निकालते हैं उनसे रब्ता करें, उनसे आप लें। तो साथ में चौथे नंबर पर हमारे पास ये आ गया खालिस देसी घी, ये आपने आधा किलो लेना है। ये भी खुद हमने निकाला हुआ है, हम आधा किलो डाल रहे हैं। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, जितना ज़्यादा होगा फ़ायदा ही होगा, लेकिन नुस्खे के मुताबिक आधा किलो मस्ट है, आपने आधा किलो लेना है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थे नुस्खे में शामिल अज्जा, जैसा कि आपने देख लिए हैं। तो अब हम आते हैं तैयारी की तरफ। तो आपने करना क्या है जी, पहले स्टेप में आपने ये जो बलादर हैं इनको हवन दस्ता में डालकर थोड़ा सा दादर सा कर लेना है। ये देखें जैसे हम कर रहे हैं, थोड़े थोड़े डालते जाएं, दादर करते जाएं, और एक प्लेट में आपने इनको डाल लेना थोड़ा थोड़ा करके। ये देख लें जी, ये हमने प्लेट में दादर कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर क्लियर बिल्कुल। तो आपने इनको ऐसे दादर सा कर लेना है। करने के बाद अगला स्टेप हमारे पास आया था जी, अब हमने शिंगरफ को लेना है, इसके ऊपर हमने धागा लपेटना है अच्छी तरह बिल्कुल।
कि ताकि ये बिल्कुल नज़र ना आए, मतलब क्योंकि अगर हम इस पर धागा ये अच्छी तरह नहीं लपेटेंगे तो उसमें से जो पारा है वो उड़ जाएगा और शिंगरफ कुश्ते का फ़ायदा कोई नहीं होगा, बिल्कुल नाम का कुश्ता होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ये देखें जैसे हम धागा लपेट रहे हैं उसके ऊपर आपने डबल कर लेना, जैसे मोटा कोई धागा मिल जाए वो भी अच्छा है। तो आपने ऐसा ऐसा करके बिल्कुल अच्छी तरह से इसके चारों तरफ आपने धागा बिल्कुल लपेट देना है ताकि शिंगरफ बिल्कुल भी नज़र ना आए, तो असर इसका पूरा अंदर रहे तो नज़र ना आए। देखें जी तकरीबन शिंगरफ के ऊपर धागा लपेट गया है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, अच्छी तरह छुप गई है अंदर इसके। तकरीबन एक नल की पूरी हमने ऊपर लगा दी है इसके, तो ये अब बिल्कुल तैयार है ये शिंगरफ। तो अब हम देखते हैं कि आगे अगला स्टेप हमने कौन सा करना है। ये आ गया जी हमारे पास सारे अज़ा, बलादर है, माल कंगनी है, उसके अलावा शिंगरफ है। तो हमने देशगी लेनी है, जैसे हम ये कर रहे हैं आप ज़रा गौर से देख लें इसको। इसमें हमें सामान डालना है, ये तरीका आपने गौर से देखना है। सबसे पहले ये हमने क्या किया है कि माल कंगनी को थोड़े से तकरीबन आधा किलो है तो एक पाव तकरीबन हमने नीचे बिछा दिया उसे देशगी के अंदर। तो अब हमने ये बलादर को लिया है, इसको डाल दिया उसके अंदर, तकरीबन आधा डाल लें, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। ये देखें जैसे हम डाल रहे हैं, गौर से ज़रा नोट फरमाते जाएँ ये चीज़ें। थोड़ी सी फिर से माल कंगनी को डाला है हमने, डालने के बाद हमने इसको अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना माल कंगनी को और इस बलादर को। ये देखें ये बलादर ने ब्लैक साइज सा छोड़ा हुआ है हमारे पास, ये इसकी खासियत है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके तो सेंटर में कर लेना है इसको, दरमियान में सारी चीज़ों। ये देखें जैसे हम कर रहे हैं, कर लिया है जी। ये देख लें अच्छी तरह से साइडों से हटाकर दरमियान में कर लेना है ताकि वो ज़्यादा ना बिखरे। और जो बाकी पड़ा हुआ था हमारे पास माल कंगनी बलादर, उसको हमने बाहर ही एक प्लेट में मिक्स कर लिया अच्छी तरह ताकि अंदर जगह ना करना पड़े। ये आगे जी हमारे पास शिंगरफ, अब इसको हमने रखना है इसके अंदर सेंटर में, जहाँ हमने रखा हुआ थोड़ी सी जगह हटाकर आसपास इसको अच्छी तरह से कर लेना है दरमियान में। तो अब शिंगरफ को उसके बिल्कुल सेंटर में हमने रख देना है। ये देखें जी जैसे हमने रखा है, रख लिया जी, गौर से देखें जूम करके ज़रा, ये हमने रख लिया इसको दरमियान में। अब बाकी जगह जो हमारे पास मटेरियल है उसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। ये देख लें जी ये बाकी का मटेरियल इसके ऊपर आ गया। अब इसको चमची के साथ साइडों से हटाकर ऊपर करके अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर दब जाए। ये देखें जी गौर से हर चीज़ ज़रा नोट करते जाएं। ये जैसे हम हाथों के साथ दबा रहे हैं, आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही दबाना है ताकि शिंगरफ नीचे आ जाए इसके, तो साइडों पर ज़्यादा ना हो। अब वैसे तो ये पिघल कर सारा मटेरियल एक जगह आ जाएगा, तो लेकिन फिर आपने ऐसा करना है। अब ये आ गया हमारे पास देसी घी आधा किलो, अब इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखें जी सारे का सारा देसी घी हमने डाल दिया, निकाल कर उसमें से डब्बे में से अच्छी तरह। ये देसी घी हमने डाल दिया है। तो इसके बाद अब हमने करना है कि ये हमारे पास आ गया है जी शहद, छोटी मक्की का शहद। तो ये आधा किलो से थोड़ा सा हमारे पास कम ही है, तो हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर। तो आप आधा किलो भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन उसके मतलब कम से कम आधा किलो होना चाहिए। ये हमने डाल दिया है, इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पिघल जाएगा। तो अब अगला स्टेप हमें इसको रखना है आग पर जी। ये देखें जी हमने आग जला ली है, अब हल्की सी आंच पर इसको रखना है। इतनी आंच गौर से देख लें, इतनी आग होनी चाहिए। तकरीबन 8 से 9 घंटे तक हमने इसको पकाना है। तो हम अब आपको इतनी लंबी वीडियो भी नहीं बना सकते, तो वक्फे से 2-2 घंटे के वक्फे से हम आपको दिखाएंगे अब ये इसकी क्या सिचुएशन है। तो तब तक हम वीडियो रोके रखेंगे। तो ये देखें जी आग जला दी है और ऊपर हमने दिया इसके ढक्कन। तो आते हैं अब हम 1 घंटे बाद दोबारा से देखते हैं। ये देखें जी 1 घंटा हो गया, सारा कुछ पिघल गया। घी और देसी घी जो था हमारे पास, शहद था, वो गुलामे ने भी पानी छोड़ दिया है। ये देखें गुजर आया कैसे। तो ये सिचुएशन है 1 घंटे के अंदर। तो दोबारा से हम देखेंगे अब 2 घंटे बाद दोबारा से आकर देखते हैं। ये देखें जी 2 घंटे हो गए हैं। अब हम दोबारा से नोट करते हैं, कपड़े के साथ ढक्कन उतारते हैं, क्या सिचुएशन है इसकी। अब तो टोटल 3 घंटे हो गए हैं। तो ये देखें जी 3 घंटे बाद हमारे पास ये सूरत हाल है। देख लें जी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। तो ख़ास तौर पर एक और बात, आपने इसके धुएं से बचना है, क्योंकि ये बलादर जो है इसका धुआं बड़ा ख़तरनाक है आँखों के लिए। तो आपने आग जलाकर बाहर चले जाना है, दरवाज़ा भी खुला छोड़ देना है। ये देखें दोबारा हमने इसको धुएं से बचने के लिए बाहर ले आए हैं। अब तो दोबारा से 5 घंटे हो गए हैं। अब 2 घंटे बाद फिर से चेक करते हैं क्या सिचुएशन है। ये देख लें जी
5 घंटे बाद हमारे पास ये सूरत हाल है। तकरीबन मटेरियल जल गया है, लेकिन अभी भी हमने 2 घंटे मज़ीद आग जलानी है इसके नीचे, ताकि अच्छी तरह सारा असर हमारी शिंगरफ के अंदर चला जाए, शिंगरफ अच्छी तरह खुश्ता बन जाए। ये देख लें जी। तो दोबारा से 2 घंटे बाद देखते हैं हम आकर, देखें जी तकरीबन 7.5 घंटे हो गए हैं टोटल। दोबारा से हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें जी, धुआं उठ रहा है, तकरीबन सारा कुछ अंदर चल गया है। ये देखें ज़रा गौर से। तो अब हमारे पास आता है कि हम नीचे वाली आग इसकी बंद कर देनी है। तकरीबन 7.5-8 घंटे हो गए हैं आग जलते हुए। तो देचकी के अंदर हमने आग लगा देनी है, ताकि जो अंदर जो मटीरियल है वो सारा जल जाए। ये देखें जी, हम आपको लगा कर दिखाते हैं अभी। ये देखें ज़रा, ऐसे करना है आपने, ये आग लगा दें। ये नहीं लगी, दोबारा कोशिश करते हैं हम। तो आग लगा देनी है ताकि मटीरियल का असर अच्छी तरह निकल जाए। तो फिर नीचे वाली आग हमने बंद कर देनी है। ये देखें, ये नोट कर लें ज़रा अच्छी तरह। ऐसे ही आपने करना जब तैयार करना, कोई गलती कभी कमी ताई नहीं होनी चाहिए। ये लगा दी आग हमने देचकी के अंदर, और नीचे वाली हमने अब देखें कर दी है बंद। तो ये तकरीबन 1 घंटा तक चलेगी। तो देखते हैं वक्त इसको नोट करते हैं क्या बनता है। ये देख लें ज़रा अच्छी तरह, आग कितनी तेज़ी से अभी जल रही है, अंदर जो मटेरियल है वो जल रहा है। ये तकरीबन आधा घंटा हो गया आग जलते हुए, हमने वीडियो रोक दी थी। तो ये ज़रा देख लें, अब आहिस्ता आहिस्ता ये आग हल्की हो जाएगी, तो फिर हम इसको ये रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखें जी, आग जल रही है फुल तेज़ी के साथ। तो थोड़ी देर बाद फिर से हम नोट करते हैं। अब ये देखें जी, तकरीबन पौना घंटा हो गया, पौना से 50 मिनट तकरीबन हो गए हैं, आग बंद होने वाली है अब तकरीबन। तो ये जलने दे इसे अच्छी तरह। एक दफ़ा जब बंद होगी तो उसके बाद हमने इसे उतार कर रख देना है। तो 24 घंटे के लिए तकरीबन अगले दिन जाकर फिर हम शिंगरफ को उसके बीच में से निकालें। ये देखें जी, 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया, आग तकरीबन बुझने वाली है, अब हल्की सी आग रह गई है। तो हम वीडियो रोक रोक कर आपको दिखा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए। ये देखें जी, सब कुछ जल गया अब, तो सिर्फ शिंगरफ हमारे अंदर महफूज होगी। अब देखते हैं आगे हमने क्या करना है, देखते चलिए। तो ये देखिए, फिर अब जल गई है सारा, हमने इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब ऐसे ही अगले दिन हम आकर आप देखेंगे कि हम अगले दिन हमने इसको शिंगरफ को बीच में से निकालना है। तो ये देखें 24 घंटे हो गए, सारा कुछ ठंडा हो गया। तो हम अब बीच में से शिंगरफ को निकालते हैं। तो ये सारा मटेरियल अंदर जम गया हुआ है, क्योंकि ठंडा भी हो गया है, तो बड़ी मुश्किल से ये निकलेगी। आपने एहतियात से निकालना है, क्योंकि शिंगरफ जो है अंदर उसको धागा भी तकरीबन जल गया होगा, तो इसलिए वो भुरभुरी सी हो गई होगी, कुश्ता बन गया होगा। तो आपने आराम से बिल्कुल चारों तरफ से इसको खोद कर निकालना है, ताकि ज़रात इसके अंदर ना जाए। इतनी मेहनत हमने की है, इतना ख़र्चा किया है, तो इसलिए ज़रा एहतियात से इसे निकाल लें आप। ये जैसे हम निकाल रहे हैं, ये देखें जी, शिंगरफ हमारी बरामद हो गई है अंदर से। ये देखें जी, ये आ गई हमारे पास शिंगरफ कुश्ता। मर्दों के लिए टानक, 4 बीवियों, हम इसे अपने मतलब में 4 बीवियों वाला कुश्ता कहते हैं। तो आपको तो हमने फिर भी एक बीवी का कहा है कि एक ही बस कराकर आप दूसरी शादी करवा सकते हैं। तो लेकिन इतना ये हाई लेवल का है, आपको नुस्खा देखकर पता चल ही गया होगा कितनी मेहनत हमने की है। तो ये देखें जी, हमारे पास शिंगरफ आ गई। आपने इसको अच्छी तरह से ऊपर से उतार लेना है, इसके जो मटेरियल लगा हुआ है उतार कर, जो कालकसी है। तो इसको अब अगला स्टेप हमारे पास आता है कि हमने इसको खल में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। बुरबुरी ये बिल्कुल पहले ही हो गई है। तो अब हम डालते हैं इसको खरल में। तो ये देखें जी, अब इसको हमने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। तो ये जनाब अली आपका कुश्ता हो गया है जी तैयार। 2 बीवियों वाला कुश्ता आपका तैयार है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मर्दाना कमजोरी के मसाइल हमने आपको बताए हैं, तो लेकिन 35 साल से कम उम्र वाले नौजवान इसको, खासकर नौजवान जो है 25-26 वाले, वो इसको ट्राई ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ताकत पैदा होगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो जो गैर शादीशुदा हैं वो फिर ऐसे मुँह शिकनी वाले कामों में पड़ जाएंगे। तो शादीशुदा मर्द हज़रात ख़ास तौर पर 35 साल से ऊपर ही इसको ट्राई करें। तो अब खाने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका मिकदार खुराक है 1 से 1.5 चावल। मक्खन के अंदर रखकर आपने इसको खाना है। 1 से 2 टांग मक्खन हो, सुबह को उठकर आपने ये खुराक लेनी है, मक्खन के अंदर रखकर आप खा लें। तो 1 घंटे बाद उसके आधा किलो दूध में 2 से 3 चम्मच देसी घी के डालकर खा लें, क्योंकि इसमें ताकत बहुत ज़्यादा पैदा होगी। तो इसलिए आपने साथ ये देसी घी भी इस्तेमाल करना है, दूध भी इस्तेमाल करना है। तो 1 महीना आपने इस्तेमाल करना है। 1 महीने तक आपने बीवी के पास नहीं जाना।
तो 1 महीने के बाद वो ताकत पैदा होगी कि जो आज तक आपने देखी होगी ना सुनी होगी, कि दिन और रात आप एक कर देंगे हम मिस्र करने वाला। आपकी बीवी हाथ जोड़कर आपसे कहेगी कि आप दूसरी शादी करवा लें, मेरी बस हो गई है। ऐसा कुछ है ये तो, लेकिन बनाना आपने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने आपको बताया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कुश्ता आप इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसी कुश्ते को हम नेक्स्ट वीडियो एक बना रहे हैं, नुस्खा पूरा बना रहे हैं, जिस नुस्खे में हम इस शिंगरफ को इस्तेमाल करेंगे। इस शिंगरफ को उस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे, पूरा वो गोलियां बनाएंगे हम। तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, पूरी ताकत ये देगी, लेकिन आप सोचेंगे इस शिंगरफ को जब मज़ीद कुश्तों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उस नुस्खे की क्या ताकत होगी। तो वो नुस्खा भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी भी कर रहे हैं। तो ये कुश्ता था हमारे पास, हमने बना दिया, ये आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।